एक बेटी इतनी आधुनिक हो गई, पढ़ लिया लिख लिया, बहुत सुंदर थी, दर्पण में 10 बार चेहरा देखती थी, अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज था, उसे घमंड था, बहुत आधुनिक हो गई थी। मां से प्यार नहीं करती थी। मां ऐसी थी, हमेशा जब मां की बात होती है ना तो बेटों को नफरत की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन आजकल बेटियां भी कुछ कम नहीं है, ध्यान रखना। वो मां की इज्जत नहीं करती थी, मां से प्यार नहीं करती थी। जब छोटी थी तो मां उसे स्कूल की बस में छोड़ के आती थी, हाथ दिखाती थी, वाय वाय करती थी। वो बेटी रूखी सी मुस्कुराहट देके जब तक बस आंखों से ओझल ना हो जाए, मां खड़ी रहती थी, देखती रहती थी, देखती रहती थी। आंखों में जब तक देखने की शक्ति है वह बस की ओर निहारा करती थी। मेरी बेटी बहुत प्यार करती थी, लेकिन लड़की बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। वजह क्या थी? मां अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। पागल हो गए हैं लोग। वजह यह थी कि वो ज्यादा सुंदर नहीं थी, बेटी खूबसूरत थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। नादान है बोलो, पागलो। दुनिया में हर चीज में सुंदर बदसूरत देख लेना, मां से सुंदर दुनिया में कोई नहीं हुआ करता है। मां गोरी हो, काली हो, मां कैसी भी हो, मां मां होती है। मां से सुंदर दुनिया में कोई नहीं। बीबियां देखना सुंदर है या नहीं, मां मत देखना सुंदर है या नहीं, मां तो मां होती है। मां से ज्यादा सुंदर कौन होता है? हम तो उस देश के लोग हैं जहां विकराल रूप रखे, नरमुंड की माला पहने, काला रूप धारण किए, विकराल रूप धारण किए हो, जो देखने में बड़ी बीभत्स लगती हो, हिंदुस्तान उसे भी काली माता कह करके बुलाया करता है। ध्यान रखना, मां के चेहरे नहीं देखे जाते, मां का सौंदर्य नहीं देखा जाता। मां के दिल से बड़ा सुंदर दिल तो दुनिया में किसी और का हो ही नहीं सकता है। बेटी को नफरत थी, उसकी सहेलियां उसे चिढ़ाती थी कि इसकी मां बिल्कुल गंवार है, पढ़ी लिखी नहीं है। बहुत बड़ी सी बिंदी लगाती थी, पढ़ी लिखी तो थी, वही गांव जैसा पहनावा पहनती थी, सिर ढक करके जिया करती थी। उसने कभी भी अपनी मर्यादाओं का उस मां ने उल्लंघन नहीं किया। अनपढ़ थी ना, लड़की को बड़ी शर्म आती थी कि मेरी मां अनपढ़ है, गंवार है, गांव जैसी है, पिछड़ी जैसी है। जब जब उसकी सहेलियां आती वो मां से नहीं मिलती थी। मां एक दिन स्कूल गई, टिफिन लेकर, बच्ची भूल गई। जैसे ही जाकर के स्कूल में पहुंची, वॉचमैन से कहा मेरी बेटी को बुला दो। बोले ऐसे नहीं आ सकती, क्लासरूम चल रहा है, क्लास चल रही है, छुट्टी में मिलेगी। 10 मिनट की छुट्टी हुई, मां दरवाजे पे खड़ी, मेरी बेटी ये टिफिन भूल आई तू। लड़कियों ने कहा कौन है ये गंवार? उसकी सहेलियों ने कहा। उस दिन पहली बार बेटी ने कहा ये हमारे घर की काम वाली है। मां का सीना छलनी हो गया। उस बेटी ने झूठी शान शौकत के खातिर एक साथ तीर चुभाने वाला शब्द बोला, ये मेरी मां नहीं, ये मेरे घर की काम वाली है। इतना सुना मां का कलेजा फट पड़ा। उसने कहा ये बेटी कहती है कि ये काम वाली है। आंखों में आंसू भरे लौट आई निराश घर लौटकर। फिर भी मां का दिल था ना, बेटी से नफरत नहीं कर सकी। बहुत चाहती लड़की को, जो कहती वही काम करती, एक से एक पकवान बनाकर खिलाती। एक दिन लड़की का रिजल्ट आया, 12th में पढ़ रही थी, बहुत होशियार थी पढ़ने में। एक दिन रिजल्ट आया, 97% उसके स्कूल में आए। बड़ी शुभकामनाएं मिली। मार्कशीट लेकर के घर आई, पापा पापा, पूरे घर में आवाज लगाई, शोर मचाई। पापा नहीं थे उस दिन।
ऑफिस से लेट लौटे, कुछ नहीं किया उसने, सो गई बच्ची थी। मां को रिजल्ट नहीं बताया उसने, पापा का इंतजार कर रही थी। सो गई, पापा भी आ गए, उन्होंने कहा बच्ची सो रही है, माथा चूमा और सो गए वो भी। सुबह उठे, तैयार हो रहे थे नहा धो के, बेटी उठी, उसने कहा पापा आप लेट आए, इतनी बड़ी खुशी लाई हूं मैं, क्या हुआ मेरी बच्ची, बता क्या मिला तुझे? बोले मेरा रिजल्ट आ गया पापा, मैंने टॉप किया है। अच्छा कितना? 97% मेरे 12th में आए हैं, अखबारों में मेरी फोटो है, देखो पापा मैंने मेहनत करके कितनी पढ़ाई की है। मां रसोई घर में थी, उसे लगा कि इस बच्ची ने कल मुझे नहीं बताया, मुझसे बातें शेयर नहीं की, नफरत तो छोड़ो, ये अपनी खुशियां भी मेरे से शेयर नहीं करती है। पिता ने देखा, सीने से लगा लिया बेटी को। पिता ने आवाज दी पत्नी को, अरे भाग्यवान जल्दी आ, देख हमारी बेटी ने इतिहास रचा है, इतने अच्छे नंबर आए हैं। गुलाब जामुन बना रही थी मां, सब बातें सुन रही थी, दौड़ी दौड़ी आई, आकर के बोली मेरी बेटी इतने अच्छे नंबर, और सीने से लगाया उसे अपनी बेटी को, बाय बेटी तूने हमारा नाम रोशन कर दिया, इतने अच्छे अंक आए तेरे। बेटी ने झिड़क दिया मां को। उस मां ने कहा बेटी दिखा तो तेरी मार्कशीट। उसने कहा क्या मार्कशीट देखेगी तू तो पढ़ी लिखी नहीं है ना, अनपढ़ औरत, तू क्या मार्कशीट देखेगी? आंखें भर आई उस मां की, आंसू टपकाते टपकाते रसोई घर में पहुंच गई। पिता मार्कशीट लिए पीछे पीछे गए उसके, अरे तू जाने देना बच्ची है। उसने कहा कोई बात नहीं। बोली अपनी ही तो बच्ची है, मुझे मालूम है तेरा दिल दुखा होगा, उसने तुझे अनपढ़ कहा है, लेकिन क्या करेगी, छोड़ बच्ची समझ के माफ कर दे। मां ने कहा कोई बात नहीं, गुलाब जामुन बनाए, मेरे हाथ से तो खाएगी नहीं, आज वो पास हुई है, जाओ उसको एक गुलाब जामुन खिला दो। मां मां होती है। लड़की जल्दी से तैयार हुई, तैयार होकर के उसने गाड़ी उठाई, स्कूटी उठाई और बोली पापा मैं अपने फ्रेंड्स के पास जा रही हूं, आज हमारी पार्टी है, आज हमारा खाना वहां होगा। मां गुलाब जामुन का ट्रे लिए खड़ी है, मैं आज यहां नहीं खाऊंगी, मैं बाहर जाके भोजन करूंगी। पापा मुझे पैसे दे दो, मम्मी मुझे पैसे दे दो। पैसे के लिए मां थी, प्यार के लिए मां नहीं थी। मां ने पैसे निकाले, ले बेटा जाके जश्न मना, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। कहते हैं कि वह भागी, बड़ी खुशी में हड़बड़ाहट में जा रही थी, स्कूटी लेकर भाग रही है चौराहे से, और अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लहूलुहान हो गई, सारी खुशियां खून में बदल गई। एम्बुलेंस आई, अस्पताल ले गए। मां को बाप को पता चला कि बेटी का एक्सीडेंट हुआ, दौड़े दौड़े गए अस्पताल में। जैसे ही पहुंचे मां ने कहा मेरी बच्ची तुझे क्या हो गया? बच्ची तो बेहोश पड़ी थी, होश नहीं था उसे। डॉक्टर ने कहा तुरंत खून की जरूरत है, ब्लड दीजिए। पिता का ब्लड ग्रुप नहीं मिला, मां का मिल गया। मां ने कहा मेरा खून निकालो। एक बॉटल खून निकाला, जबकि मां को खून की कमी थी, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरी बच्ची का जीवन मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर मेरा खून निकालो, मेरी बच्ची को जीवन दो। ब्लड निकाला उस मां का। बदकिस्मती को देखो, मां के शरीर में खुद खून की कमी है। एक बॉटल खून निकाला, लेकर के डॉक्टर गया उसे ऑपरेशन थिएटर में। अचानक डॉक्टर एक स्टूल से टकराया, बोतल फूट गई, खून बिखर गया पूरी जमीन पर। डॉक्टर ने कहा यह क्या हो गया? एक बोतल खून मिला, वो भी बिखर गया। यदि उसे अब खून न मिला तो बच्ची की जान खतरे में है। मां ने कहा कि डॉक्टर और निकालो मेरे शरीर से खून।
डॉक्टर ने कहा आप नहीं निकाल सकते हैं, तुम्हारे शरीर में खुद खून की कमी है। उसने कहा छोड़ो, मेरे खून की चिंता मत करो, जितना भी एक एक बूंद खून भी खींच सको मेरे शरीर से खींचो और मेरी बच्ची को जीवन दान दे दो। कैसे भी हो डॉक्टर को उसने मजबूर किया, एक बोतल और खून निकाला। मां की पल्स डाउन होने लगी, बीपी चले जाने लगा, घबराहट हो गई, पसीने पसीने मां ले जा करके बच्ची को खून चढ़ाया। खून चढ़ाने के बाद बच्ची जब ऑपरेशन सफल हो गया, होश में आई, क्या देखती है, मैं अस्पताल में हूं, पिता वहीं खड़े थे। पिता ने कहा बेटा आज तू जिंदा बच गई, ये मेरी किस्मत है, तुझे खून की जरूरत थी, खून नहीं मिल रहा था बाजार में, किसने दिया पापा? वो तेरी अनपढ़ गंवार मां ने तुझे खून दिया। लेकिन मेरी बेटी तू जानती है तेरी मां को खून की कमी थी, उसने अपने शरीर की आखिरी बूंद तक तुझे दे दी, और जैसे ही तुझे दी ना, तेरी मां अब इस दुनिया में नहीं है, उसने हमेशा को आंखें मूंद ली हैं, वो संसार से चली गई है। मेरी मां, हाँ। देख बेटी, वो अनपढ़ थी, तू पढ़ी लिखी है। एक बात याद रख मेरी बच्ची, वो अनपढ़ थी ना, इसीलिए तुझे पढ़ा रही थी, लेकिन तूने उस अनपढ़ की कोई कद्र ना की जीवन में। हाँ, तेरी मां अनपढ़ थी, जब तू रात रात पढ़ाई करती थी ना, तो तेरे साथ साथ वो भी जागती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी। वो तुझे काजू देती थी, किशमिश देती थी, रात को चाय बना के देती थी कि मेरी बेटी पढ़ जाए। बेटी वो अनपढ़ थी, इसलिए तो बड़ी बिंदी लगा के घूमा करती थी। पढ़ी लिखी होती ना तो वो भी मॉडर्न बन करके घूमती, वो भी ब्यूटी पार्लर जाती, वो भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनती, लेकिन वो अनपढ़ थी। तेरी नजरों में उसकी कोई कीमत नहीं थी ना। बेटी वो अनपढ़ थी, अनपढ़ थी तेरी माँ। यदि वो अनपढ़ नहीं होती ना तो किसी और का बच्चा गोद में नहीं लेती। तुझे गोद लिया था उसने, उसकी कोई औलाद नहीं थी, वो ऐसी अनपढ़ माँ थी। और पढ़ी लिखी होती ना तो अपने शरीर और जिस्म को सजाने के लिए बिना औलाद की जिंदगी गुजार देती, मॉडर्न बन करके रहती। वो अनपढ़ थी, उसने दूसरे की बेटी पाली है, बड़ी की है, वो अनपढ़ थी, इसलिए तेरा अपमान सहन करती थी। वो अनपढ़ थी, इसलिए तेरा प्यार नहीं मिला, फिर भी तुझे प्यार करती थी। वो इतनी अनपढ़ थी कि वो ये नहीं जानती थी कि ये दूसरे का बच्चा है, उसे ज्ञान नहीं था, तुझे छाती से लगाकर उसने पाला था। वो एक अनपढ़ औरत थी दुनिया में, ध्यान रखना। पढ़ी लिखी होती तो अपने खून की आखिरी बूंद तुझे नहीं देती। वो अनपढ़ थी जिसने अपने प्राण निछावर करके तेरे प्राणों की रक्षा की थी। बेटी ने सुना, पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गई मां की मृतदेह के पास, पैर भारी हो रहे हैं, आंख भर रही है, भगवान से कहती है कि भगवान एक बार मेरी मां को वापस लौटा दे। बाप ने कहा बेटा वो तो गई, जो गई वो कभी लौट के वापस, लेकिन बेटा मुझे अफसोस है कि एक अनपढ़ मां से तू नफरत करती थी। आज उस बेटी ने कहा कि पापा मैंने तो केवल कागज में 97% लाए हैं, लेकिन मेरी मां अनपढ़ होकर जिंदगी में 100% पाकर के दुनिया से चली गई। पिताजी आज मुझे लग रहा है कागजों में नंबर नहीं, नंबर तो जिंदगी में ज्यादा आना चाहिए, जीवन में नंबर ज्यादा आना चाहिए। और आज मुझे लग रहा है पिताजी कि वो अनपढ़ भी पढ़ी लिखी थी और मैं पढ़ करके भी गंवारों का जीवन जी रही हूं। पिताजी
किताबों को पढ़ने वाला पढ़ा लिखा नहीं होता, जो किसी की भावनाओं को नहीं पढ़ सकता उससे बड़ा अनपढ़ दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। मुझसे बड़ा अनपढ़ कौन होगा? पिताजी आपने राज छुपा के रखा कि मैं उसकी पैदा की हुई बेटी नहीं थी। अरे इतना प्यार तो पैदा की हुई बेटी नहीं दे पाती है। पिताजी आज मुझे इतनी सी बात समझने में इतनी बड़ी कुर्बानी देना पड़ी, तब मुझे जीवन का सत्य समझ में आया। सूरत वालों, उस लड़की को तो मां की कुर्बानी देने की बात समझ में बात आई, क्योंकि उसके सामने कोई पुलक सागर नहीं था। मैं हूं, समझो मां बाप की कीमत क्या होती है। दो भाई आपस में झगड़ा करते थे, एक दूसरे को मारते थे जब छोटे छोटे थे। उसकी खिलौना वो ले लेता था, उसका खिलौना वो ले लेता था, उसका खाना पे झगड़ा हो जाया करता था, जूते चप्पल पे झगड़ा हो जाया करता था। दोनों आपस में लड़ते थे। आज भी देखना छोटे छोटे बच्चे लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, तना तनी कॉलर पकड़ लेते हैं, मारपीट हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद देखो तो नजारा बदल जाता है। जो बच्चे अभी थोड़ी देर पहले लड़ रहे थे, थोड़ी देर बाद ये हालात होते हैं कि एक आइसक्रीम दोनों के पास होती है, ये इधर से चाटता है और वो उधर से। दोस्ती हो जाया करती थी। बचपन में भी लड़ते थे, बचपन में भी झगड़ा होते थे, बचपन में भी हमारे जीवन में विवाद हुआ करते थे। लेकिन एक बात याद रखिए, लड़ने झगड़ने के बाद दुश्मनी हमारे बीच में नहीं हुआ करती थी। ध्यान रखिए, लड़ाई झगड़ा खतरनाक नहीं होता, बैर भाव जीवन में बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया करता है। बैर भाव से बचने का प्रयास करिए। बच्चों की तरह लड़ लो, बच्चों की तरह झगड़ लो, कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। काश ये आदमी आज भी बच्चा होता, कितना अच्छा होता। काश आदमी आज भी बच्चा होता। ध्यान रखिए, बचपन में लड़ते हो, फिर बोल लेते हो, एक तरफ तो मारपीट करते हो, फिर थोड़ी देर बाद गले में हाथ डाल करके घूमा करते हो। लेकिन बड़े होकर आदमी को नहीं जाने क्या हो जाता है, एक बार झगड़ लेता है और जिंदगी भर की बोलचाल बंद कर दिया करता है। ये बोलचाल चालू रखिए, मौन मत लीजिए, दुश्मनी को जन्म मत दीजिए, व्यवस्थाएं आपकी बनी रहेंगी। ध्यान रखना। मान्य भर, हंसता खिलखिलाता परिवार होना चाहिए। हंसोगे, खिलखिलाओगे, क्रोध पैदा नहीं होगा। ध्यान, दो ही चीज हो सकती है जिंदगी में, या तो हंस लो या गुस्सा कर लो। ध्यान रखना, जब गुस्सा करते हो तो हंसी गायब हो जाती है, और जब आदमी चेहरे पर मुस्कुराहट और हंसी लाता है तो क्रोध गायब हो जाया करता है। दोनों एक साथ कभी नहीं रहा करते हैं। ऐसा कभी आपने नहीं देखा होगा कि क्रोध में, गुस्से में किसी का मुंह भी फूला है और हंस भी रहा हो, मुस्कुरा रहा हो। दोनों काम एक साथ कभी नहीं हुआ करते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि क्रोध की जगह हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता जीवन होना चाहिए। जितने आनंद में रहोगे उतना क्रोध आपसे दूर रहेगा। मेरे कमरे में लोग हंसते रहते हैं, आवाज आती रहती, हंसी मजाक की आती रहती है। बोले महाराज आप संत हैं, आपका कमरा बड़ा सीरियस होना चाहिए, बड़ा गंभीर होना चाहिए। मैं बहुत कोशिश करता हूं गंभीर हो जाऊं, गंभीर हो जाऊं, लेकिन क्या करूं, मेरा स्वभाव मुझे गंभीर नहीं होने दिया करता है। हंसता हूं, मजाक करता हूं, व्यंग करता हूं, आदमी से बातें कर, बच्चा आए तो उससे हंस लेता हूं, बूढ़ा आए तो उससे हंस लेता हूं, महिलाएं आती उनसे हंस लेता हूं। ध्यान रखना, जहां तक मेरी सोच है, अब इस दुनिया को उदास, गंभीर और सीरियस संतों की जरूरत नहीं है। अब इस दुनिया को हंसता खिलखिलाता मुस्कुराते संत की जरूरत हुआ करती है। यदि संत हंसेगा, मुस्कुराएगा तो समाज में वह प्रेम का प्रसाद बांट पाएगा। हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता जीवन होना चाहिए। हंसी गायब हो गई है। अब घर में दो लोग रहते हैं, हंसे तो कैसे हंसे? मुझे तो बड़ी सोच सोच के हैरान होता हूं।
अब हंसने के लिए आदमी को लाफ्टर चैलेंज जैसे सीरियल देखना पड़ते हैं, कपिल शर्मा से मिलना पड़ता है, तब आदमी के चेहरे पर हंसी आती। नहीं मेरे भाई, क्रोध तनाव में जिंदगी जी रही है हमारी। झगड़े होते हैं, आदमी भी लड़ता है, महिलाएं भी लड़ती हैं। फर्क इतना होता है, आदमी इस कान से सुनता है और इस कान से निकाल देता है। महिलाएं ऐसा नहीं करती, महिलाएं तो बहुत होशियार हैं, इस कान से सुनती हैं, आदमी इधर से सुनेगा इधर निकाल देगा। लेकिन महिलाएं जो हुआ करती हुई इधर से सुन के इधर नहीं निकालती हैं, वो दोनों कान से सुनती हैं और मुंह से निकाल दिया करती हैं। ये दोनों कानों से इधर से भी सुनेंगी इधर से भी सुनेंगी और मुंह से, कौन बोला जब भी बोलेंगी बारूद नहीं। यहां की महिलाओं की बात नहीं कर रहा, यहां अपने को भाई अभी चतुर्मास पूरा करना है। मैं तो बंबई वालों की बात कर रहा हूं, तुम्हारी आगे जाके देखूंगा। ध्यान रखिए, विचार करिए, आप सोचिए। ऐसा नहीं है कि इन्हें गाली देना नहीं आता है, आता है। ऐसा नहीं कि इन्हें गाली नहीं आती है, बहुत आती है, लेकिन ये बोलती नहीं है। ध्यान रखिए, आदमी तो गाली ही गाली बोलता है, हर चीज पे गाली बकता है, बिना गाली के बातों की शुरुआत। कई का तो गाली तकिया कलाम बन जाता है, हर बात पे 4 गाली बका करता है। मैंने कहा यार, जितनी भी गाली इस देश में है वो महिलाओं के नाम से सारी गाली है, माँ के नाम से, बहन के नाम से, बाप और भाई के नाम से कोई गाली इस देश में नहीं है। मैंने कहा इतनी सारी गालियां महिलाओं के नाम से क्यों है इस देश में। विचार किया कि महिलाओं को गाली आती है लेकिन ये गाली बका नहीं करती हैं, लेकिन आदमी 24 घंटे गालियां दिया कर। ध्यान रखिए मान्यवर, किन बातों पे झगड़ा होता है हमारे घर में? छोटी सी मानसिकता, बस संकीर्ण प्रवृत्ति हमारे यहां झगड़े को जन्म देती। हकीकत बताऊं, जीवन में 90% झगड़े फिजूल के हैं। देखना, कोई सिर पैर नहीं उन बातों का, कोई दम नहीं, कोई सेंस नहीं उन बातों में। जिन बातों में आदमी झगड़ पड़ता है, लड़ लेता है, मारपीट शुरू हो जाती है, दुश्मनी का चंद ठिकरों के लिए आदमी लड़ता है। मान्यवर, आप यदि क्रोध करने के बाद यदि शांत हो जाएं और एकांत में बैठकर सोचें, यार मैंने जो झगड़ा किया है ये लड़ने जैसी बात थी या नहीं थी, तो 90% बातें ऐसी हैं जिनका कोई वजूद नहीं हुआ करता है, उसमें आदमी झगड़ा कर लिया करता है। थोड़ी सी गलतफहमी आ गई, आदमी झगड़ा कर लेता है, थोड़ी सी शंका आ गई, आदमी झगड़ा कर लिया करता है। फिजूल की बातों में झगड़ा है।